हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लैब कंडीशंस में और इन विवो कंडीशंस में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना। सबसे पहली चीज, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसका नेचर क्या है। ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है। अब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया? सीधा सा इसका मतलब है कि आरएनए का अगर टेम्पलेट मौजूद है, सपोज करिए ये अगर टेम्पलेट है आरएनए का है, ये मैं लिख भी देता हूं, यहां ये आरएनए का है। अगर ये आरएनए का टेम्पलेट है तो इससे डीएनए बना लेता है। इससे ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए बना देगा। तो इसी एक्टिविटी को हम लोग डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब आरएनए टेम्पलेट को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करना, यानी कि डीएनए बना लेना। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, इसकी लोकेशन कहां होती है। ये ज्यादातर पाया कहां जाता है? रेट्रोवायरसेस के अंदर पाया जाता है। अब ये पता होना चाहिए कि रेट्रोवायरसेस होते क्या है। देखिए, रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। अब जब वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो उनको अपने आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो तभी ये एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसका रोल या इसकी एक्टिविटी दिखने को मिलती है। तो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि ये रेट्रोवायरसेस के अंदर पाया जाता है। आइए नेक्स्ट आते हैं एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। इस एंजाइम का क्या स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी ये एंजाइम शो करता है वो कौन सी है? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। अब आपको देख करके ये ताजुब हो रहा होगा कि ये मैंने डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी लिखा हुआ है, क्यों, किस तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज। तो देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या है? रेट्रोवायरल केसेस में, यानी कि किसी रेट्रोवायरस के अंदर ये क्या काम करता है? रेट्रोवायरस के अंदर ये एज अ टेम्पलेट किसको लेता है? आरएनए को। यानी कि ये आरएनए को एज अ टेम्पलेट लेगा और इससे क्या बना लेगा? डीएनए बना लेगा। तभी तो हम कह रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए का फॉर्मेशन करना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंशन करना, यानी कि 3 प्राइम एंड पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना। तो इससे क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ स्ट्रैंड बढ़ता चला जाएगा, नया नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता चला जाएगा। तो इसी को हम डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी कह रहे हैं। वायरस के अंदर, रेट्रोवायरस के अंदर, क्योंकि आरएनए टेम्पलेट होता है इसलिए आरएनए टेम्पलेट यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर आप यही चीज लैब कंडीशन में करना चाहें तो लैब कंडीशन में तो आप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी एज अ टेम्पलेट दे सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी एज अ टेम्पलेट दे सकते हैं। दोनों केसेस में क्या होगा? अगर आपने आरएनए एज अ टेम्पलेट दिया तब पर भी ये डीएनए कंस्ट्रक्ट कर सकता है उससे, और अगर आपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया उससे भी ये आपका डीएनए कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है ये एंजाइम। ऐसा नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी यूज करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जब हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और ये दोनों एक्टिविटी मतलब कि एक आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करना और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करना, इसमें एंजाइम की एफिशिएंसी लगभग सेम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए इस एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा हो और दूसरे के लिए कम हो, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही कंपेरेबल एफिशिएंसी होती है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट जरूरी है, यानी कि विदाउट टेम्पलेट ये एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो ये तो आपने अभी भी ऊपर भी देख लिया होगा कि इसको एज या तो आरएनए टेम्पलेट चाहिए या डीएनए टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हो गया टेम्पलेट रिक्वायर्ड। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये एंजाइम शो करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम शो करता है, वो क्या है? आरएनएज एच एक्टिविटी। आपको ऑलरेडी मैं समझा भी चुका हूं आरएनएज का क्या मतलब हुआ, जो आरएनए को डिग्रेड कर दे। आरएनएज मतलब जो आरएनए को डिग्रेड कर दे, और आरएनएज एच मतलब यहां पे एच क्या चीज है? एच मतलब होता है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड किसका और किसका? अगर हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो देखिए, एक स्ट्रैंड अगर डीएनए का है
और दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का है। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझिए, ये डीएनए है और ये स्ट्रैंड किसका है, आरएनए का है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाए, यानी कि एक स्ट्रैंड डीएनए और एक स्ट्रैंड आरएनए, ये हाइब्रिड है, एक नेचर के नहीं है, इसीलिए हमको अलग अलग नेचर का बोल रहे हैं, इसीलिए इनको हाइब्रिड बोल रहे हैं। हाइब्रिड होने की वजह से जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो ये इस आरएनए स्ट्रैंड को तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अब बचेगा क्या, केवल और केवल डीएनए का स्ट्रैंड बचेगा। एक बार फिर समझिए, हाइब्रिड कंडीशन में जहां पे डीएनए और आरएनए आपस में जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में ये आरएनए वाले स्ट्रैंड को तोड़ देगा, क्योंकि आरएनएज एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और केवल डीएनए वाला स्ट्रैंड रहने देगा। ठीक, तो वही चीज मैंने यहां पे बताई भी है कि डिग्रेड्स आरएनए इन आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये एंडो और एक्सो न्यूक्लियस दोनों की तरीके से ही काम कर सकता है। एंडो न्यूक्लियस भी, यानी कि बीच से काट भी सकता है, और एक्सो न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, बाहर से भी डिलीशन कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आरएनएज प्रॉपर्टी। डीएनए पॉलीमरेज देख लिया, आरएनएज प्रॉपर्टी हमने देख ली। चलिए आगे देखते हैं कहां से ऑब्टेन किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी दिया कि ये रेट्रोवायरसेस से मिलता है। अब रेट्रोवायरसेस तो बहुत सारे हैं, मेनली कहां से मिलता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मोलोनी म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस, ये एक सोर्स है, और दूसरा है एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस, ये दूसरा सोर्स है। इसके अलावा भी बहुत हैं, बट मेनली कॉमर्शियली यहीं से ऑब्टेन किया जाता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में से अंतर क्या है, किसमें ज्यादा बेहतर है। तो याद रखिएगा, एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस से ऑब्टेन किया हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसका वजह क्या है, क्योंकि मोलोनी म्यूरिन जो ल्यूकीमिया वायरस है, इससे ऑब्टेन किया हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास आरएनएज एच एक्टिविटी बहुत वीक होती है, और आरएनएज एच एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। इसी वजह से ये जो है ये प्राइम या सबसे मेन सोर्स है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, दोनों से ही ऑब्टेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी सेम रहती है, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में फंडामेंटल एक्टिविटी सेम है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी देखने मिलेगी ही मिलेगी। बट अंतर कहां मिलेगा, दे डिफर इन देयर टेम्परेचर और द ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट दे फंक्शन अपॉन, और कौन से पीएच पे ये फंक्शन करते हैं। इन दोनों ही चीजों पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चाहे आप इससे ऑब्टेन करें चाहे आप इससे ऑब्टेन करें, वो डिफर करेंगे। ठीक, तो यही चीज मैंने लिखी है, डिफर इन टेम्परेचर एंड पीएच ऑप्टिमा। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन टेम्परेचर और पीएच ऑप्टिमा जो है वो मेन है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी कि म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये वीक होता है आरएनएज एच एक्टिविटी में, मैं समझा चुका हूँ। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस की। क्या क्या एप्लीकेशंस जी, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो यही है कि आरएनए से डीएनए बनाना। आपको आइडिया भी होगा कि cDNA लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते समय इस एंजाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या होता है cDNA लाइब्रेरी में, mRNA से हम फाइनली cDNA या डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है इस एंजाइम का। दूसरा, क्योंकि इस एंजाइम के पास डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी है, इसीलिए आप इस एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं लेबलिंग करने के लिए। कैसे करेंगे लेबलिंग, अब चाहे आप DNTP कोई लेबल्ड आप दे दीजिए। जब कोई एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की तरीके से काम कर रहा है, तो मतलब 5' to 3' नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है। अब अगर नया न्यूक्लियोटाइड कोई ऐड अप हो रहा है, तो उस न्यूक्लियोटाइड को अगर आपने लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड दे दिया, वहां पे आपने लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड दे दिया, तो क्या होगा, वो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड उस स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आपका पूरा स्ट्रैंड लेबल्ड हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया लेबलिंग करने का। चाहे आप डीएनए को लेबल करिए, चाहे आप आरएनए को लेबल करिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, क्योंकि ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की तरीके से एक्टिविटी शो कर रहा है, इसलिए ये सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए में भी यूज किया जा सकता है। आपको पता ही है सीक्वेंसिंग में हो क्या रहा है, रेप्लिक या डीएनए का पॉलीमरेज की ही एक्टिविटी यूज होती है, तो इसीलिए ये एंजाइम यहाँ फिट बैठता है। सीक्वेंसिंग के लिए भी इसका यूज हो सकता है, किया जा सकता है। चलिए आइए अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में या इसका एक ग्राफिकल या इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, वो ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। मान लीजिए हमने एक डीएनए टेम्पलेट से शुरुआत की। ये मेरा डीएनए टेम्पलेट है, ये देखिए, ये वाला दिस इज आवर डीएनए टेम्पलेट।
ये डीएनए टेम्पलेट है। अब मान लीजिए इसमें मैंने अपना डीएनए प्राइमर ला करके इसमें ऐड किया, तो ये रेड कलर से मेरा ये डीएनए प्राइमर यहाँ पे आकर के जुड़ गया। अब इसके बाद मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दे दूं और डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी यानी कि डीएनटीपीज यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को मैं यहां प्रोवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये प्राइमर जो था ये एक्सटेंड हो जाएगा आगे की तरफ, यानी कि जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास होती है। तो इसने क्या किया, इस प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया और मुझे मेरे डीएनए मिल गए, मुझे मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए आरएनए टेम्पलेट अगर मेरे पास है, शुरुआत मैंने कहां से करी, अब की बार मेरे पास ये आरएनए टेम्पलेट है। मैंने फिर से यहाँ पे डीएनए प्राइमर लगाया और डीएनटीपीज लगाए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाया। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही डीएनए प्राइमर आपने डीएनटीपीज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाए तो होगा क्या, ये जो है ये स्ट्रैंड यहां से एक्सटेंड कर जाएगा, ये स्ट्रैंड एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक, तो अब ये आप अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला स्ट्रैंड आरएनए है, ये वाला स्ट्रैंड क्या है, डीएनए है। तो अब नेक्स्ट ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास आरएनएज एच एक्टिविटी भी तो होती है। तो आरएनएज एच एक्टिविटी क्या करेगी, इस आरएनए को डिलीट कर देगी और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच जाएगा मेरे पास। अब जब ये डीएनए बच गया तो अगेन इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है ही है, तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा। यानी कि यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास आ गया था, इससे मैंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया, किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। तो यहां पे आपने एक ओवरव्यू या पूरी तरीके से देखा कि ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास किस किस तरीके की एक्टिविटी है। तो ये मेरी तरफ से पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में एक ओवरव्यू हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी लाइफ साइंस की फील्ड से, अलग अलग एग्जाम्स के बारे में और क्लासेस के बारे में, अलग अलग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप हमारे साथ क्लासेस या हमसे पढ़ना चाहते हैं गेट के लिए, CSIR के लिए, तो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।